नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। मादर वतन की हिफाजत करने वाले हर सिपाही का एहतराम किया जाएगा। राजनाथ सिंह की यकीन दहानी। कहा, हुकूमत फौजियों और मुसल्लह अफवाज को किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं देगी। दिफा के शोबे में असरी टेक्नोलॉजी और खुदमुख्तारी वक्त का तकाजा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एहसास। कहा, डिफेंस में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी नागुज़ीर। राहुल गांधी ने एक बार फिर बनाया इलेक्शन कमीशन को निशाना। कहा, इलेक्शन कमीशन की रास्त निगरानी में होती रही वोट चोरी। दिल्ली फिसाद केस। उमर खालिद, शर्जील इमाम और दीगर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत मुलतवी। 22 सितंबर को होगी अगली समाअत। हिंदुस्तान में आईफोन 17 का जुनून। दिल्ली और मुंबई में एप्पल स्टोर्स के बाहर आधी रात से लगी कतारें। दिशा पिटानी के घर फायरिंग का मामला। पुलिस ने 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया। मजीद 2 मुलजिमान इनकाउंटर में हलाक। नहीं ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 1965 की जंग में पाकिस्तान को शिकस्त देने वाले फौजियों से बातचीत करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि मादर वतन की हिफाजत करने वाले हर सिपाही का एहतराम और फलाह हुकूमत की अवलीन तरजीह है और सिपाहियों और फौज को किसी वसाइल की कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी। राजनाथ सिंह ने 1965 की जंग के 60 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में इस जंग में बहादुरी दिखाने वाले अफसरान और जवानों से खिताब किया। इन्होंने साबिक़ फौजियों और मौजूदा सिपाहियों को यकीन दिलाया कि हुकूमत उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देगी। मैं तो जब नामबियार साहब को, वेदी जी को मैं सुन रहा था तो मैं तो बहुत ही थ्रिल्ड महसूस कर रहा था। और आप सब लोग जो सामने बैठे हुए हैं, मैं सोच रहा था कि क्या परमात्मा ने आपके अंदर जज्बा दे रखा था कि आपने भारत माता के मस्तक को झुकने नहीं दिया। मैं एक बार शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं ये भी बैठे बैठे सोच रहा था कि वह कौन सी भावना है, कौन सा सेंस है जो कि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की आपको प्रेरणा देता है, आपको इंस्पिरेशन देता है। मैं बैठे बैठे इसी नतीजे पर पहुंचा, एक सेंस ऑफ प्राइड, स्वाभिमान की भावना। और मैं समझता हूं कि इंसान की सबसे प्रबल, सबसे बड़ी और सबसे मजबूत यदि भावना कोई होती है तो स्वाभिमान की भावना होती है, सेंस ऑफ प्राइड। और ये सेंस ऑफ प्राइड व्यक्तिगत भी होती है। हमें यदि कोई अब शब्दों का प्रयोग कर दे, हमारा सेंस ऑफ प्राइड जाग उठता है और उससे हम दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे ही हमारे राष्ट्र की सीमाओं पर यदि विदेशी ताकतें आंख उठाकर देखने की जरूरत करती हैं, हमारे अंदर का नेशनल प्राइड, राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव ये जाग उठता है और हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी तो हमारे जवान, हमारे अधिकारी उसी राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना के कारण चिंता नहीं करते कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होता, शहीद हो जाते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस कार्यक्रम में मौजूद हूं। इस कार्यक्रम के इस स्वरूप के बारे में मुझे बहुत अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन यह था कि कोई कार्यक्रम होने वाला है जिसमें आप सब यहां आने वाले हैं और आप सबके बीच आना, मैं समझता हूं कि मेरे जिंदगी का एक बहुत ही सौभाग्य का क्षण है, ऐसा मैं मानता हूं। और मैं कह सकता हूं कि राष्ट्र की मिट्टी को आप सब ने अपने पसीने और खून से सींचा है। 1965 के युद्ध में आप सब ने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है वो इनक्रेडिबल था। और रक्षा मंत्री के रूप में
आज मैं कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आप सभी की वीरता को नमन करता हूं। पाकिस्तान के खिलाफ 1965 की जंग के 60 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कहा कि हिंदुस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज आज हर नौयत की कार्रवाई के लिए 24 घंटे तैयार है। ताम उनका कहना था कि दिफाई तहक़ीक़ के शोबे में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की ज़रूरत है। उनका कहना था कि असलहा और टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान को मज़ीद असरी होने की ज़रूरत है और दिफाई टेक्नोलॉजी में खुद मुख्तार वक्त का अहम तकाजा है। तो इस बार हम लोग ने सोचा था कि लॉयटर एम्युनिशन और ड्रोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा। ये क्षमता जो है हमने आखिर एक्वायर करनी शुरू की थी अज़रबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई के बाद में। तो इसका इस्तेमाल किया क्योंकि ये एयर तो इस्तेमाल करता है बट लोअर एयर स्पेस है, काफ़ी नीचे चलता है और काफ़ी 30-40 किलोमीटर तक सटीक निशाने लगा सकते हैं ये वाले हथियार। और हमें पता था कि पाकिस्तान के पास इस तरह की क्षमता नहीं है जो इस तरह को जैम कर पाएँ या उसको डाउन कर पाएँ, तो हम लोग ने बाकी प्लानिंग के साथ में इनका इस्तेमाल किया। एक ही चीज़ है कि हमेशा हम लोग कोई जब टारगेट का एनालिसिस करते हैं या पॉलिटिकल एम पूरा होना चाहिए मिलिट्री एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से भी, मतलब आफ्टर ऑल हम लोग मिलिट्री का फोर्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के कारण। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सुप्रीम होता है, तो ये लॉयटर एम्युनिशन वगैरह करने से भी क्या हमारे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे थे। तो एक प्रकार से एक छोटी सी वो रह रही थी कि भावलपुर का जो टारगेट था वो 120 किलोमीटर दूर था और लॉयटर एम्युनिशन या इस तरह के उससे करने से कर तो सकते थे, हमारे पास क्षमता थी बट गारंटी नहीं थी और वो एम्युनिशन को पहुंचने में 1-1.5 घंटा 20-30 मिनट लगते। तो फिर हम लोगों ने जो है एयरफोर्स को इस्तेमाल करने का ठाना दोबारा इन दो टारगेट्स के लिए, और एयरफोर्स ने सही टारगेट्स वगैरह इस्तेमाल करके काम किया। आखिरी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स जो हमने की इतनी लंबी दूरी में 100-150 कभी 30 किलोमीटर में इतनी छोटे से इलाके में घर के ऊपर इस चीज़ को गिरा देना, मतलब इट्स कभी कभी लगता है कि ये एकदम नामुमकिन काइंड की चीज़ है। रात के अंधेरे में आप यहाँ से कोई चीज़ कर रहे हो जो 30 किलोमीटर दूर जाएगी और इस बंच के ऊपर यहीं पे गिरेगी बिल्डिंग के सेंटर में, जो कि जितने भी JNK के अंदर टारगेट्स थे जो आर्मी ने एंगेज किए, जैसे इनके एयरफोर्स के भी टारगेट, सभी जगह जो है सटीक निशान लगा। तो ये कैसे होता है, इसके पीछे बड़ी कड़ी मेहनत है। तो मतलब ये ज्योग्राफी है इसमें बड़ी सारी, जो स्पेशल स्टडीज़ हैं इसमें जो है कितनी एलिवेशन है टारगेट का, कितनी ऊंचाई है, कितनी दूरी है, कितना एंगल है, कहाँ से जाएगा, एक पूरी साइंस है मेंसुरेशन कैलकुलेशन की, काफ़ी कैलकुलेशन होती है, रिकॉग्निसेंस होती है। उसके बाद जब आप ये कर पाते हो तब इस तरह की एक्यूरेसी आपको मिलती है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से बटन दबाया तो मिसाइल गई और वहाँ गिर गया, ना, ऐसा नहीं है। तो काफ़ी मेहनत लगती है और ये आसान नहीं है। तो मैंने सोचा ये कुछ एक बातें शायद नॉर्मल लोगों के उस पर संज्ञान में ना हो और शायद इसको इंटरेस्टिंग लगे बच्चों को कि ये चीज़ क्या हुई थी, कैसे हुई थी। लोकसभा में कायद हज़ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने एक बार फिर इंतखाबी निज़ाम और इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि मुल्क में वोट चोरी मुनज़्ज़म तरीके से हो रही है और इस पूरे अमल में इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी साफ झलकती नज़र आ रही है। राहुल गांधी ने जुमे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 36 सेकंड की एक वीडियो शेयर की। इस वीडियो में वो बताते हैं कि किस तरह सुबह 4 बजे ऑनलाइन दरखास्तें देकर वोटरों के नाम इंतखाबी फेहरिस्त से हज़फ किए गए। सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी है बबीता जी, यहां है। सूर्यकांत जी यहां है, आ जाइए जरा स्टेज पे, 1 सेकंड आ जाइए। ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। थैंक यू। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है।
और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। यह देखिए दूसरी बात, जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है, सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया, और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी, और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था, और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मुल्क भर में वोट चोरी के खिलाफ जारी कांग्रेस की दस्तखती मुहिम में अवामी शमूलियत की अपील की है। इन्होंने कहा कि हर दस्तखत इंतहाई अहम है, जितना एक वोट ये मुल्क की जमहूरी उसूलों और आइनी कदरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आपका हर दस्तखत, हर वोट जितना अहम है, हमारे साथ शामिल हों और एक शख्स एक वोट के हमारे जमहूरी उसूल की हिफाजत के लिए अपना ताउन दिखाएं। इन्होंने मज़ीद कहा कि ये मुहिम इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि हर शहरी के वोट और हक़ राय दही का एहतराम किया जाए। I urge everybody to look at to see his press conference. Everybody should watch his press conference, because you should understand what is happening in our country and how the EC is colluding to destroy the electoral process and to challenge democracy in our country. We all need to fight for democracy, we need to fight for our constitution, we need to fight for our country. वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जुमे को नई दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर कदम का पौधा लगाया। मोदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग पर वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर कदम का पौधा लगाया। कदम का ये पौधा ब्रिटेन के किंग चार्ल्स सोम ने मोदी की सालगिरह के मौके पर खुसूसी तोहफे के तौर पर भेजा था। मोदी ने 4 शंबे को अपनी 75वीं सालगिरह मनाई। यह दरख्त हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान दोस्ती और तवील मुद्दती माहौलियाती पायदारी की अलामत है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जुमे को 2020 दिल्ली फिसादात की मुबैना साजिश के मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम, मीरा हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफार रहमान समेत दीगर मुलजिमान की जमानत की दरखास्तों पर समाअत 22 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। ये मुकदमा जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस मनमोहन की बेंच के सामने दर्ज है। ये समाअत पहले 12 सितंबर को होनी थी, लेकिन अदालत ने कहा था कि सप्लीमेंट्री लिस्ट की फ़ाइलें उन्हें रात देर गए मौसूल हुई, जिसकी वजह से मुकदमा बढ़ने और समाअत करने के लिए मुनासिब वक्त दस्तियाब नहीं था। ये ज़मानत की दरखास्तें दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सितंबर के फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं, जिसमें उमर खालिद, शर्जील इमाम, अतर खान, खालिद सैफ़ी, मोहम्मद सलीम खां, शिफाउर रहमान, मीरा हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद की दरखास्तें खारिज की गई थी। हाई कोर्ट के इस फैसले में कहा गया था कि मुलजिमान की शमूलियत और इल्ज़ामात इब्तदाई तौर पर संगीन नौइयत के हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज जुमे को मरहूम कदावल लीडर और साबिक़ रुकन असम्बली मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को गैंगस्टर एक्ट से वाबस्ता मामले में राहत फराहम करते हुए दरख्वास्त से ज़मानत मंजूर कर ली। ये मुकदमा दरअसल गैंगस्टर एक्ट के तहत गाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज हुआ था। इल्ज़ाम है कि उमर अंसारी ने अपनी वालदा अफशा अंसारी के जाली दस्तखत और फ़र्ज़ी कागज़ात तैयार करा के एक ऐसी ज़मीन को छुड़ाने की कोशिश की जो इंतज़ामिया ने पहले ही जब्त कर रखी थी। ये ज़मीन सदर कोतवाली इलाके के बलब ड्योड़ी दास महल्ले में वाक़ है, जिसे ज़िला मजिस्ट्रेट के हुक्म पर गैंगस्टर एक्ट के तहत खर्क किया गया था।
बॉलीवुड अदाकारा दिशा पिटानी के घर फायरिंग के वाक़े में दिल्ली पुलिस के इनकाउंटर इंटेलिजेंस ने 2 नाबालिग मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। क़बल जी 2 शूटर पुलिस मुकाबले के दौरान हलाक हो गए थे। मुलजिमान की गिरफ्तार होने की इत्तला ऐसे वक्त में सामने आई जब दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की मुश्तरका टीम ने उनकी शिनाख्त और ताक़ुब के बाद कार्रवाई की। इत्तलात के मुताबिक हिरासत में लिए गए दोनों मुलजिमान इस वाक़े में शरीक थे जो 12 सितंबर को सुबह पेश आया। वाक़े के वक्त बरेली के सिविल लाइंस इलाके में दिशा पिटानी के घर सुबह तकरीबन 3:45 पर फायरिंग हुई। इस दौरान अदाकारा के वालिद रिटायर्ड CEO जगदीश सिंह पिटानी, वालदा और बड़ी बहन खुशबू घर में मौजूद थीं। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, ताम इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक दोनों हलाक शुदगान का गोल्डी बरार गैंग से ताल्लुक़ था और गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान के हवाले से पुलिस को फायरिंग केस में अहम सुराग मिलने की तौक़्क़ो है। पुलिस अब मज़ीद तहक़ीक़ात कर रही है कि आया इस वाक़े में दीगर अफराद भी मुलविस थे या नहीं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक अहम तारीख़ी लम्हा आया जब एप्पल ने बिलाखिर अपना नया स्मार्टफोन iPhone 17 मुतारिफ़ करा दिया। हिंदुस्तान में इस फ़ोन का जुनून इस कदर बढ़ चुका है कि लॉन्च से कई घंटे पहले ही दिल्ली और मुंबई के मुख्तलिफ स्टोर्स के बाहर ख़रीदारों की लंबी कतारें नज़र आईं। दिल्ली के साकित इलाके में वाक़ सेलेक्ट सिटी वॉलमार्ट के बाहर दर्जनों लोग चारशंबा और जुमेरात की दरमियानी रात से ही लाइन में लगे हुए थे। रात के ठीक 12 बजे कतारों की सूरत में ये मनाजिर इस वक्त की अक्कासी कर रहे थे कि सारिफिन के लिए यह नया फ़ोन महज एक गैजेट नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल भी बन चुका है। कई ख़रीदार अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए फ़ोन लॉन्च होते इसके हाथ में लेने के ख्वाहिशमंद दिखाई दिए। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ 17 Pro Max सीरीज़ के लिए। पिछले 3 ईयर से एप्पल एक ही स्टक डिज़ाइन पे था। इस साल कुछ न्यू एप्पल ने डिज़ाइन किया है और इसमें A19 Pro की बायोनिक चिप है, तो गेमिंग वाइज बहुत बेटर एक्सपीरियंस होगा मुझे। और पिछले 6 मंथ से मैं एप्पल के ये कलर का वेट कर रहा था जब से मुझे अनाउंसमेंट मिला था कि ऑरेंज, ऐसा था कि ऑरेंज कलर निकलेगा इस साल, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं कल रात 3 बजे से रुका हुआ था। मैं अंधेरी से आया हूँ, मुंबई अंधेरी। नया फीचर्स ये है कि A19 Pro की बायोनिक चिप है और कुछ न्यू डिज़ाइन है और एप्पल इस साल कुछ यूनिक किया है कलर वाइज, डिज़ाइन वाइज, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं फर्स्ट डे लेने के लिए। 21 घंटे लाइन पे मैं ये कहना चाहूँगा कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है, तो एप्पल क्वालिटी प्रोवाइड करता है। उसके कस्टमर्स इसलिए उससे बने हुए ताकि वो क्वालिटी प्रोवाइड करता है। मैंने सिंगल यूनिट लिया फॉर पर्सनल यूज़। रात के 2 बजे से। रात के 2 बजे क्या खास है एप्पल 17 में जो कि आप लोग रात से खड़े हैं लाइन में लगने के लिए? इस बार डिजाइन चेंज हुआ, कलर मेरे पसंद का है, तो तभी मेरा मन करा कि ले लिया जाए, क्योंकि 15 Pro Max था मेरे पास लास्ट, उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा अपग्रेड लगा मेरे को। कैमरे काफ़ी अपग्रेडेड है और प्रोसेसर चेंज है, बैटरी भी थोड़ी बढ़ाई है, तो तभी मन करा कि ले लेते हैं। देखते हैं अभी आज मिलेगा या नहीं। लॉन्च होने के बाद आप लोग लाइन में लगे हुए हैं रात से, कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से। गुड़गांव से। तो क्या और क्या क्या खास बात है एप्पल 17 में? एप्पल 17 में जैसे कि मैंने आपको बताया, कैमरा काफ़ी अच्छा है इस बार, परफॉर्मेंस हर बार बेटर पे बेटर करे जा रहे हैं। परफॉर्मेंस चिप अच्छी होने से तो बैटरी भी काफ़ी एफिशिएंट है। मैं बड़ा हार्डकोर यूज़र हूँ, तो मेरे लिए इट मेक सेंस प्रो मैक्स लेने के लिए। बहुत क्रेज है, शौक है, ऑरेंज कलर नया आया है तो वही लेना है। हाँ जी। और कितनी कीमत है और जब से लॉन्च हुआ है तब से आप लोग क्या सोचे? मैंने यही सोचा था, भगवत कलर आया है वही लेना है। कुछ अलग एक एयर नाम से फ़ोन भी आया है, तो वो भी देखना है, अगर वो अच्छा लगा तो वो लेना है। नहीं तो 17 Pro हर साल अपग्रेड करते ही हैं हम फ़ोन। पिछली बार 16 Pro लिया था, इस बार 17 Pro लेना है। हाँ जी। तो रात भर लाइन में लगे हैं? हाँ जी, सोए भी नहीं है कल से। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। मादर वतन की हिफाजत करने वाले हर सिपाही का एहतराम किया जाएगा। राजनाथ सिंह की यकीन दहानी। कहा, हुकूमत फौजियों और मुसल्लह अफवाज को किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं देगी। दिफा के शोबे में असरी टेक्नोलॉजी और खुद मुख्तारी वक्त का तकाजा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का एहसास। कहा, डिफेंस में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी नागुज़ीर।
राहुल गांधी ने एक बार फिर बनाया इलेक्शन कमीशन को निशाना, कहा इलेक्शन कमीशन की रास निगरानी में होती रही वोट चोरी। दिल्ली फिसाद केस, उमर खालिद, शर्जील इमाम और दीगर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत मुलतवी, 22 सितंबर को होगी अगली समाअत। हिंदुस्तान में आईफोन 17 का जुनून, दिल्ली और मुंबई में एप्पल स्टोर्स के बाहर आधी रात से लगी कतारें। दिशा पिटानी के घर फायरिंग का मामला, पुलिस ने 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया, मजीद 2 मुलजिमान इनकाउंटर में हलाक। इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।